हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज विद द मीडियन ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट में, जहां पर आप लोगों को मीडियन गिवन होगा और आप लोगों ने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना होगा। दो टाइप्स के यहाँ पर आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी पूछे जाते हैं तो मैं दोनों की दोनों टाइप्स आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप लोग प्लीज इसको जरूर देखेगा, इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में भी करे होंगे, जैसे कि क्लास 9th 10th में आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि भाई आप लोग क्या अप्रोच लगाकर अपना आंसर करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड अगर जब भी करना हो मीडियन के साथ, हमेशा हम लोगों ने मीडियन का फार्मूला लगाना है। ठीक है, मीडियन का फार्मूला लगाना है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब जब हमने मीडियन की क्लास लगाई है, तब मैंने एक चीज आप लोगों को हमेशा बोली थी कि हमारी जो मीडियन की वैल्यू होती है वो मीडियन क्लास के अंदर ही लाई करती है। ये पॉइंट मैंने बोला था, चाहे वो पहली क्लास हो चाहे वो अकेली क्लास हो मीडियन। ये इसलिए जरूरी है ताकि जब भी हमें मीडियन गिवन हो हम लोग वहीं से अंदाजा लगा सके कि आप लोगों के पास मीडियन क्लास क्या आने वाली है। अगर आप लोगों को इतना पता चल जाता है फिर आप लोगों का ये सम पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा जी। ये पहली टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। करने का प्रोसेस थोड़ा वैसा ही रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज। तो करने का तरीका भी, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लीजिए और एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए और एक तरफ CF लिख लीजिए। यहां पर क्लास इंटरवल आ जाएगा 0 to 10, अगला आ जाएगा 10 to 20, अगला आ जाएगा 20 to 30, नेक्स्ट आ जाएगा 30 to 40 और लास्ट में आ जाएगा 40 to 50, इस तरीके से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर ले, भाई फ्रीक्वेंसी है 5 8। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, पेपर में अगर क्वेश्चन मार्क लिखा आ जाए तो आप लोग यहाँ पर XYZ भी लिख सकते हैं या फिर F1 F2 भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी रहेगी। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 6। अब जब आप लोगों को CF फाइंड करना है, CF फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते थे, पिछली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर इसमें जब मैं ये ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा 13। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ मिल जाएगा 13 प्लस F1, ये मिलेगा भाई क्योंकि F1 में ऐड हो रहा है ना। उसके बाद ये अगर ऐड कर दूं तो 13 को आप लोग 16 के साथ ऐड कर दीजिए, 29 प्लस F1 ये मिल जाएगा और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस F1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमने अभी तक ये काम करा है। ठीक है, अगर ये काम करा है, आप लोग कैपिटल N भी देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो कैपिटल N आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी कुछ ऐसा ही आने वाला है भाई। 5 + 8 13, 13 प्लस F1, यही मतलब बिल्कुल यही आएगा क्योंकि मैंने इसी को ध्यान में रखकर सॉल्व करा था, है ना जी। अब यार अगर आप लोग मीडियन देखे, हमें यहाँ पर मीडियन गिवन है कितना, 28। तो मीडियन क्लास क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास आप लोग जानते हैं ना, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि भाई उसी के अंदर वैल्यू लाई करती है ना मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 to 30 आ जाएगी। 20 to 30 अगर मीडियन क्लास आ गई, लोअर लिमिट हमें 20 मिल गई। अगर लोअर लिमिट 20 आ गई, मीडियन का फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। चलो मीडियन का फॉर्मूला एक बार लगाते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या क्या हमें काम करने चाहिए। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये रहा फॉर्मूला। लोअर लिमिट देखिएगा यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट तो है 20 प्लस N/2। देखो N/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें N गिवन नहीं था, हमें N कुछ ऐसा गिवन था 35 प्लस F1। तो हमें यही चीज को लिखना पड़ेगा, 35 प्लस F1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF। आप लोगों को याद होगा कि CF हम लोग कौन सा लिखते थे, CF हम लोग लिखते थे इस मीडियन क्लास के ऊपर वाला, इस मीडियन क्लास के ऊपर वाला, है ना जी। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 13, मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो था CF ये लिखा है, अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास के सामने वाली, यानी कि यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा F1। और क्लास का साइज कितना है, यहाँ पर क्लास का साइज है 10 और मीडियन की वैल्यू भी गिवन है हमें 28। तो यहाँ पर अब अगर आप लोग इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, आप लोगों को 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ही। अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो यार अब बात रहेगी कैलकुलेशन करने की।
यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं। जितने भी पहले क्वेश्चन करे वो तो चलो इजी थे, वहां पर आप लोगों का सिंपल मैथ्स चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा और एडवांस लेवल का मैं बोलूंगा भाई मैथ्स चलेगा। इतना टफ नहीं है, बट ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करनी है। सबसे पहले भाई आप लोग 20 को यहाँ पर भेज दो, इज इक्वल टू के इस तरफ भेज दे। तो अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ भेजू तो यहाँ पर क्या मिल गया, 28 माइनस 20, और यहाँ पर मिल गया 35 प्लस f1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 13 अपॉन में आ जाएगा f1, और यहाँ मिल गया 10। ठीक है, ये काम कर रहा हूँ। 28 माइनस 20 कर देंगे आप लोग तो 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ले लीजिए आप लोग एलसीएम। अगर आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर एलसीएम लेने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर क्या मिल गया, 35 प्लस f1 और माइनस का 26। ये एलसीएम लेने के बाद मैंने करा है। यहाँ पर f1 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया, ये चीज आ रही है अभी तक की। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हैं, ये जो f1 है ना, ये f1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाइएगा। जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम ऐसे ही स्टेप आप लोगों को फॉलो करने चाहिए भाई। नेक्स्ट 35 माइनस 26 ये भी आप लोग कर ले। 35 माइनस 26 यहाँ आ जाएगा 9 प्लस f1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2f1, और यहाँ पर रह गया इंटू 10। पूरी बात ये है, ब्रैकेट जैसे जैसे मैं लगा रहा हूं आप लोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद काम क्या होगा भाई, ये जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी गई ना, इसको इस तरफ भेजिएगा। अगर मैं इसको इस तरफ भेजूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 को 2f1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर ये आ गया 16f1, और यहाँ पर आ गया 9 प्लस f1, और ये मिल गया इंटू 10। यहाँ पर नेक्स्ट आ गया 16f1 इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करवाइएगा। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने पर मिल जाएगा 90, यहाँ पर मिल जाएगा 10f1, ये मिल गया। उसके बाद 10f1 वाली टर्म्स इधर भेजिएगा आप लोग, मतलब f1 वाली टर्म्स एक तरफ रखिएगा। 16f1 माइनस 10f1 इज इक्वल टू 90, यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो 6f1 इज इक्वल टू 90, f1 इज इक्वल टू 90 अपॉन 6, और कटिंग करके आप लोगों के पास मिल जाएगा आंसर 15। तो ये था पूरा पूरा मेथड फाइंड करने का। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि भाई किस प्रोसेस से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, पर फिर भी आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों का बेसिक अलजेब्रा ठीक है तब आप लोग इसको पूरा पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। एक बार फिर से इसको जरूर देख लेना, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, देख लो भाई, पूरा समझ आना चाहिए। अगर समझ में आ गया वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा सम करवाने लगा हूं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे ज्यादा टफ मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसमें हम लोग दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे, और दो फ्रीक्वेंसीज आप लोगों के पास तब फाइंड हो पाएंगी जब आप लोग सॉल्व इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के साथ, वैसे अगर करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन है, जैसा अभी मैंने करवाया, करने का तरीका वही है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर 100 फैमिलीज पड़ी, ठीक है, एक 100 फैमिलीज है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू दे दी गई एन, कैपिटल एन, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कैपिटल एन है 100, टोटल फ्रीक्वेंसी 100। द नंबर ऑफ फैमिलीज कॉरेस्पॉन्डिंग, हमें ये इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मान लो ये f1 है, ये मान लो f2 है, मीडियन भी हमें गिवन है यहाँ पे, तो मीडियन आ गया, मीडियन आ गया जी 50 का। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा भाई। सबसे पहले तो हम लोग क्लास इंटरवल बनाते हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और फिर अपने पास CF लिखने का काम करते हैं। क्लास इंटरवल यहाँ पर आ गया 14, अगले वाला तो, अरे यार क्लास इंटरवल लिखना ना, हाँ, तो क्लास इंटरवल पहले आ जाएगा 0 to 20, फिर आ जाएगा 20 to 40, फिर आ जाएगा 40 to 60, देन 60 to 80, और लास्ट का है अपने पास 80 to 100। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है f1, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 27, ये फ्रीक्वेंसी f2, ये फ्रीक्वेंसी 50। CF के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले तो पहला नंबर एज इट इज, और दूसरे में 14 प्लस f1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट काम 14 प्लस 27 कर देंगे। 14 प्लस 27 आप लोगों के पास यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 27 41, तो 41 प्लस f1 आ जाएगा।
फिर उसके बाद F2 भी ऐड होगा तो 41 प्लस F1 प्लस F2 आ जाएगा, और फिर 15 में 41 ऐड हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 56 प्लस F1 प्लस F2, ये मिल जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि हमें कैपिटल N गिवन था ऑलरेडी, पहले केस में कैपिटल N नहीं गिवन था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल N हमें गिवन। मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज बोलता आया हूँ कि आप लोगों की ये दोनों की दोनों वैल्यूज 100 और ये 56 प्लस F1 प्लस F2, ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमेशा आप लोगों को मैच करती है, इक्वल होती। अगर ये वैल्यूज इक्वल होती है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं कि 100 इज इक्वल टू 56 प्लस F1 प्लस F2, ये बना लेते। अगर ये बना ले तो 56 को इधर भेज देते हैं, तो यहां मिल गया 100 माइनस 56 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 मिल जाएगा। 100 माइनस 56 करेंगे तो 44 आ जाएगा। सो 44 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये मेरी एक इक्वेशन बनकर तैयार। अब यहां से आप लोग मीडियन नहीं निकाल सकते अभी भी। अगर आप लोगों को मतलब मीडियन की बाकी की वैल्यूज नहीं निकाल सकते जब तक आप लोग मीडियन वाली जो इक्वेशन है वो नहीं यूज करेंगे। जैसे कि मीडियन हमें गिवन है 50। अब आते हैं अपनी मीडियन क्लास के अंदर। आप लोग समझ सकते होंगे कि मीडियन क्लास क्या आने वाली है। भाई मीडियन क्लास क्या आने वाली है? भाई अगर मीडियन की वैल्यू 50 आ रही है तो मीडियन क्लास हमारे पास ये रहेगी, क्योंकि 50 जो है हमारा इसी के अंदर लाई करेगा। तो मीडियन क्लास आ गई 40 to 60। यहाँ पर लिख लेते हैं मीडियन क्लास इज 40 to 60। अगर मीडियन क्लास 40 to 60 है, लगाइएगा मीडियन का फॉर्मूला, यानी कि L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, फॉर्मूला लगाते। मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है 50। लोअर लिमिट हमें गिवन है, कितनी लोअर लिमिट है जी इसकी 40 प्लस एन अपॉन 2। अब भाई साहब एन की जो वैल्यू है हमें 100 गिवन थी, तो 100 अपॉन 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, माइनस सी एफ कौन सा? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास वाला, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यहाँ पर सी एफ देखना है, तो सी एफ है 14 प्लस F1। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगा लेना, गलती नहीं होगी, वरना गलती हो जाएगी आप लोगों की। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी तो वो आ जाएगी 27, और मीडियन क्लास का जो साइज है वो है आप लोगों का 20। तो पूरा मतलब इस तरीके से आप लोगों के पास ये सम बन गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, अगर 40 को 40 को अगर आप लोग इधर लेके जाएंगे तो ये लिखा जाएगा 50 माइनस 40, और बाकी का सारा क्या लिखा जाएगा देखना। अगर इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं या खोल दूं तो ये आ जाएगा 50 माइनस 14 माइनस F1 अपॉन 27 इंटू इंटू मिल जाएगा आप लोगों को 20। 50 माइनस 40 करेंगे, 50 माइनस 40 करने पे हमें मिल गया 10 इज इक्वल टू 50 माइनस 14 करने पे मिल जाएगा 36 माइनस F1 अपॉन 27, और साथ में इंटू आ जाएगा यहाँ पे 20। ये चीज बनकर तैयार है आप लोगों के लिए, पूरा इस तरीके से कर रहे हैं अभी। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, 27 को इधर लेके जाइएगा, 27 इंटू 10 इज इक्वल टू 36 माइनस F1 इंटू 20। अब इनको मल्टीप्लाई अगर करवा दे तो ये आ जाएगा 270, यहां पर मल्टीप्लाई करवा दे अगर तो ये मिल जाएगा 720 माइनस 20 F1। फिर इसके बाद जो मतलब बिना F1 वाला है वो टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, जैसे यहां पर आ जाएगा 270 माइनस 720 इज इक्वल टू माइनस 20 F1, ये मिल गया। माइनस करके देख लेते हैं भाई हमें मिलता क्या है, 720 माइनस 270, यहां मिल जाएगा माइनस 450। माइनस 450 इज इक्वल टू माइनस 20 F1। माइनस के साथ माइनस कट गया, जीरो के साथ जीरो कट गया। सो यहां से मुझे F1 की जो वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है 45 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 यानी कि 22.5 मिल गई। लगभग हम कह सकते हैं भाई 22.5 मिल गई। अगर 22.5 ये वैल्यू मिल गई है, अब आप लोग काम क्या करेंगे, ये जो 22.5 था इसको आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिएगा, यानी कि ये मिल जाएगा 44 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 में सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो ये मिल गया 44 इज इक्वल टू 22.5 प्लस F2। यहाँ से 22.5 को यहाँ पे भेजिएगा तो 44 माइनस 22.5 इज इक्वल टू F2 आ गया। माइनस करके देख लेते हैं भाई आंसर कितना बनेगा, 44 माइनस 22.5 21.5।
सो 21.5 इज इक्वल टू F। तो ये रहा अपना करेक्ट आंसर, जिसमें हम लोगों ने दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर लिया है। पूरा पूरा समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए भाई। अगर समझ में नहीं आया, देखो कैलकुलेशन वाला काम है यहाँ पर आप लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा भी थोड़ा बहुत मैथ कर लेता है उसको तो भाई पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अलजेब्रा के ये जो स्टेप्स हैं ये आप लोगों को आने चाहिए। जब तक अलजेब्रा के ये स्टेप्स आप लोगों को नहीं आएंगे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, सो एक क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर भी होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी पर सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना जी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया। दो क्वेश्चन आप लोगों के इसमें से होमवर्क में हो गए, तो मुझे दोनों के दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर जी।